सोचिए एक रनवे पर दो बोइंग 747 प्लेन्स आमने सामने आ जाएं और दोनों पायलट्स एक दूसरे को देख भी ना सकें। 27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनरिफ आइलैंड पर कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन पास के लास पाल्मस एयरपोर्ट पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। एयरपोर्ट टेम्पोरेरीली बंद कर दिया गया, इसीलिए कई फ्लाइट्स को टेनरिफ के छोटे से एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि टेनरिफ एयरपोर्ट इतने सारे प्लेन्स के लिए बना ही नहीं था। रनवे पर प्लेन्स खड़े थे, ग्राउंड रेडार नहीं था और फिर अचानक एयरपोर्ट को डेंस फॉग ने कवर कर लिया। अब दो बोइंग 747 सबसे इम्पोर्टेंट थे, KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 736। KLM प्लेन के कैप्टन था जैकोब वैन जेंटन, KLM का चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट। KLM को जल्दी आर्मस्ट्रॉन्ग वापस जाना था क्योंकि क्रू की ड्यूटी आवर्स खत्म होने वाले थे। इसी प्रेशर में KLM प्लेन रनवे के एंड पर टेक ऑफ के लिए पोजीशन में आ गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। KLM को अभी टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिली थी। उसका को पायलट भी जानता था कि क्लियरेंस नहीं मिली, लेकिन कैप्टन के प्रेशर और अथॉरिटी की वजह से वो उसे स्ट्रांगली रोक नहीं सका। और सबसे डेंजरस बात, पैन एम 1736 भी उसी रनवे पर था। पैन एम के पायलट्स फॉग में अपना एग्जिट ढूंढ रहे थे ताकि रनवे से बाहर निकल सके। टावर ने KLM को टेक ऑफ के लिए स्टैंड बाय कहा और पैन एम ने रेडियो पर कहा, वी आर स्टिल ऑन द रनवे। अगर KLM कॉकपिट ने इनमें से कोई एक मैसेज क्लियरली सुन लिया होता तो शायद 583 लोग बच जाते, लेकिन दोनों मैसेजेस ऑलमोस्ट एक ही वक्त रेडियो पर ट्रांसमिट हुए। सिग्नल्स ओवरलैप हो गए। KLM क्रू को वार्निंग क्लियरली सुनाई नहीं दी और KLM ने एक्सेलरेशन कंटिन्यू कर दी। पैन एम के पायलट्स ने फॉग के अंदर अचानक दो लाइट्स देखी। पहले उन्हें समझ नहीं आया, फिर लाइट्स रैपिडली बड़ी होने लगी। उन्हें समझ आ गया सामने KLM प्लेन आ रहा है। पैन एम ने बचने के लिए टर्न किया और KLM कैप्टन ने प्लेन को हवा में उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रात के 5:06 हो चुके थे। दोनों बोइंग 747 टकरा गए। KLM के प्लेन में मौजूद सभी लोग और पैन एम के ज्यादातर पैसेंजर्स की जान चली गई। टोटल 583 पीपल डेड। लेकिन टेनरिफ डिजास्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये सिर्फ एक पायलट की मिस्टेक नहीं थी। फॉग प्लस टाइम प्रेशर प्लस ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट प्लस पुअर कम्युनिकेशन और नो ग्राउंड रेडार और सबसे अहम बात, कैप्टन को चैलेंज करने में हेजिटेशन। ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक ही वक्त पर कंबाइन हुई और इसी एक्सीडेंट के बाद एविएशन ने कॉकपिट कम्युनिकेशन को ड्रामेटिकली चेंज किया। आज अगर को पायलट को ले के कैप्टन गलत डिसीजन ले रहा है तो उसे चैलेंज करना जरूरी है, क्योंकि टेनरिफ ने दुनिया को एक डेंजरस लेसन दिया। एविएशन में कभी कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ कुछ सेकंड्स में हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स की कीमत बन जाती है।